नमस्ते, वेलकम टू करियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी टीचर पूजा और आज हम शुरू करेंगे कॉर्पोरेट कोर्स की क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 14। और क्लास नंबर 14 के अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो हमारे थंबनेल पर मेंशन है। वीडियो के थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। और अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हो तो हमारे कॉर्पोरेट कोर्स की कंप्लीट सीरीज़ को फॉलो करें और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए। देखिए, हम कॉरल ड्रॉ के अंदर आगे है और कॉरल ड्रॉ के अंदर जो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट टूल एंड टेबल। ठीक है, टेक्स्ट टूल एंड टेबल टूल का। तो इन दोनों का यूज किस तरीके से होता है तो शुरू करते हैं। देखिए, पेज को मैं थोड़ा साइड कर लूंगी, एच प्रेस करना है और साइड में कर देना है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया है और उसके बाद अपने यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप कुछ भी यहाँ पे लिख लीजिए। मैंने ऐसे लिखा है, मैंने लिख लिया है करियर कंप्यूटर। इस तरीके से मैंने करियर कंप्यूटर एंड इंस्टीट्यूट मेरठ, इस तरीके से मैंने ये लिख लिया है। ओके, ये देखिए आप। अब जैसे मैंने लिखा है आप इसको पूरे को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके यहाँ से केस चेंज कर दीजिए। मैंने इसको अपर केस कर दिया क्योंकि अपर केस करने के बाद इस तरीके से देखिए इसके ऊपर प्रॉपर्टी खुल के आ गई यहाँ पे इसकी। ठीक है, तो मैं जो भी लिख रही हूँ ये मेरा करेक्टर है, मैंने करेक्टर में लिख रही हूँ। देखिए, टेक्स्ट ना दो तरीके से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है करेक्टर में, एक लिखा जाता है पैराग्राफ में। तो अभी मैं आपको करेक्टर वाला बता रही हूँ कि करेक्टर टेक्स्ट किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अगर सिंगल क्लिक करके आप लिख रहे हो तो वो करेक्टर होते हैं और अगर ड्रैग करके लिख रहे हो तो वो पैराग्राफ होते हैं। तो अभी मैं आपको करेक्टर सिखा रही हूँ। तो करेक्टर किस तरीके से लिखेगा, किस तरीके से उस पर फॉर्मेटिंग करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है। लिखने के बाद यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो यहाँ से मैं कोई भी फॉन्ट यहाँ से चेंज कर दूंगी। जो भी आपको फॉन्ट रखनी है आप रख सकते हो। ओके, इस तरीके से मैंने फॉन्ट चेंज कर दिए। यहाँ से फॉन्ट का साइज आपको कितना रखना है यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने 200 कर दिया है। उसके बाद ये सब हाइड होके आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन सब की सेटिंग्स अंदर से भी कर सकते हो। तो आपको जाना है यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। देखिए, इस टैक्स की फॉर्मेटिंग या तो बाहर से कर लो या अंदर से कर लो। जो बाहर वाले सारे ऑप्शंस हैं वो हमें इस पॉपअप बॉक्स के अंदर भी मिल जाएंगे। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट, नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, खाली टैक्स टाइप करना सीख रहे हैं कि टैक्स किस तरीके से टाइप करना, किस तरीके से उसको डिजाइन करना है। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे इसका फॉन्ट आ रहा है। ठीक है, वही चीज हम बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। देखिए, अभी राइट क्लिक करके करोगे एडिट टेक्स्ट पे जाके हम सारी चीज कर सकते हैं। तो इसकी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं। 2-3 जगह से इसमें आती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लिया, एरियल फॉन्ट ले लिया है। आप जो फॉन्ट लेना चाहो ले सकते हो, काफी सारी फॉन्ट्स यहाँ पे रहती है। ओके, उसके बाद यहाँ से इसकी फॉन्ट का साइज अगर बढ़ाना तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ से रेंज की कि टेक्स्ट के बीच में कितना आपको स्पेस रखना है तो यहाँ से आप रख सकते हो। उसके बाद यहाँ की मैं बात करूँ, अंडरलाइन आपको रखनी है तो यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हो। अंडरलाइन कैसी रखनी है आपको, यहाँ पे सिंगल थिन रखनी है या फिर जिस टाइप की भी आपको अंडरलाइन रखनी है तो यहाँ से आप रख सकते हो। डिफरेंट डबल अंडरलाइन, सिंगल, ये जो भी आप अप्लाई करोगे आपको उसका व्यू दिखता रहेगा साथ के साथ। तो आप अप्लाई करके देख सकते हो। अगेन है यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इसकी बात करूँ तो यहाँ से आप यूनिफॉर्म कलर कोई भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि वेक्टर पैटर्न इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि इस मतलब कलर की जगह जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं तो उस तरीके से यहाँ से वेक्टर पैटर्न, टेक्स्ट डिजाइनिंग लगा सकते हो आप इसमें। वेक्टर पैटर्न, बिटमैप पैटर्न। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके मल्टी डिजाइनिंग के पॉपअप बॉक्स खुल जाते हैं और थोड़े से इनके टी शर्ट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स कलरिंग में आप लगा सकते हो। ठीक है,
उसके बाद अगर अगेन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर है। अगर बैकग्राउंड कलर आपको रखना है इस टैक्स के पीछे का, तो जैसे 2 कलर पैटर्न में आपको रखना है तो 2 कलर पैटर्न में रख लोगे। यहाँ से ये इतने सारे डिजाइन्स होते हैं, प्री शेड्स होते हैं इसमें बैकग्राउंड कलर के, तो चेंज कर सकते हो कौन सा आपको रखना है, क्या रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो मेरा टैक्स लिखा हुआ है, अगर मुझे इसकी आउटलाइन करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करो और यहाँ से कितनी आपको आउटलाइन रखनी है वो आप यहाँ से रख सकते हो। देखिए आउटलाइन आ गई है ना, ये आउटलाइन आ गई। उसके बाद आउटलाइन का कलर चेंज करना तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से कोई भी आउटलाइन का कलर आप डाल सकते हो, जो भी आउटलाइन कलर आपको डालना है इस तरीके से। ओके, आउटलाइन को थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए अभी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि मैंने 10 कर दिया है ना, तो 10 ज़्यादा हो जाएगी, 8 कर लेते हैं, 8 भी ज़्यादा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 7 में कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने 7 कर लिए। कलर चेंज करना है, कलर कुछ और रखे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कलर रख लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो टैक्स फॉर्मेटिंग। तो ये होगा हमारा, क्योंकि नीचे पैराग्राफ वाला है, पैराग्राफ वाला भी मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि ये है हमारी टैक्स फॉर्मेटिंग। ओके, अभी मैं मुंह पे क्लिक करूंगी, आप देखोगे तो हमारा टैक्स कुछ इस तरीके से आ गया है क्योंकि इसमें हमने बैकग्राउंड में भी डाल दिया। अगर मैं बैकग्राउंड वाले को नन कर देती हूँ, यहाँ से नो फिल, यहाँ से तो मैं डाल देती हूँ, मैं बैकग्राउंड वाले को नो फिल कर देती हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड हटा दिया है। यहाँ से यहाँ पे आप जाओगे और नो फिल पे क्लिक कर दोगे। अगर आपको नहीं रखना, कोई कुछ भी नहीं रखना, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है नो फिल का, तो आप नो फिल कर दोगे, उसको हटा दोगे, तो आप देखोगे जो मेरा टैक्स फॉर्मेटिंग है वो इस तरीके से कुछ हो गया है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो टैक्स फॉर्मेटिंग। देखिए दूसरी की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं अगर कितना ही शॉर्ट करूँ फिर भी थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। अगर मैं आपको आधा अधूरा बताऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखिए वीडियो को, है। अगर सीखना है तो प्लीज़ अच्छे से सीखे, वरना फॉर्मेलिटीज़ प्लीज़ ना करें, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो टैक्स होता है, टैक्स 2 तरीके से हम टाइप करते हैं। एक तो करते हैं पैराग्राफ, एक हम लोग करते हैं टेक्स्ट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ पैराग्राफ में टाइप करना तो वो कैसे करोगे। देखिए ऐसे नहीं कर सकते कि आप फटाफट इस तरीके से टाइप कर लो, ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। वो पैराग्राफ कैसे, देखिए आपको टैक्स पे क्लिक करना और ऐसे ड्रैग कर देना है, ऐसे इस तरीके से, है ना। अब ड्रैग करने के बाद जो भी आपका पैराग्राफ है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। देखिए मैं कुछ सैम्पल टेक्स्ट ले लेती हूँ, मैं यहाँ से हिंट पे जाके थोड़ा सा सैम्पल टेक्स्ट उठा लेती हूँ इस तरीके से। कंट्रोल C मैंने कर लिया है और मैं यहाँ आके कंट्रोल V कर देती हूँ। ओके, और देन ओके। तो मेरा जो सैम्पल टेक्स्ट है ना वो यहाँ पे आ गया। अब सैम्पल टेक्स्ट मेरा आ गया, ये है पैराग्राफ, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ में कुछ लिखना, मैंने सेलेक्ट किया है कंट्रोल A करके, और यहाँ से मैं इसका थोड़ा साइज बड़ा कर लूँगी इस तरीके से। मैंने साइज बड़ा कर लिया इस तरीके से। देखिए ये वाली प्रॉपर्टी उस टाइम मतलब हाइड होके आ रही थी, अभी कुछ प्रॉपर्टी हमारे सामने खुल गई है। तो यहाँ से आपको फॉन्ट चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट रखनी है। ओके, और यहाँ से साइज कर लो, अंडरलाइन वगैरह लगा लो। उसके बाद वापस से वहीं चले जाओ जहाँ हम कर रहे थे, क्योंकि सारी सेटिंग हम एक साथ ही कर लेंगे। आपको जरूरी नहीं है यहाँ से एक सेटिंग को करो, सारी सेटिंग एक साथ। तो मैं डायरेक्ट यहीं क्लिक करती हूँ और मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ पैराग्राफ पे। देखिए पैराग्राफ, तो जो सारे ऑप्शन बाहर रह रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा ऑप्शन हमें अंदर मिलेंगे देखने के लिए। देखिए मैं पैराग्राफ पे आ गई, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको अलाइन कर दूंगी, राइट टू लेफ्ट, सेंटर, जिधर भी आपको अलाइन करना, ठीक है, इधर अलाइन कर दूंगी। अगेन अगर मेरा ऑप्शन की आप बात करोगे तो यहाँ से लाइन स्पेसिंग है कि आपको लाइन के बीच में कितना स्पेसिंग रखना है। ठीक है, स्पेसिंग के बाद अगर नेक्स्ट की मैं बात करूँ, थोड़ा देखो ये प्रोसेस कर रहा है, थोड़ा चल रहा है। लाइन को इंडेंट कर सकते हो यहाँ से लेफ्ट के लिए, अगर लेफ्ट के लिए इंडेंट करना है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है। अगर मैं इंडेंट करती हूँ यहाँ से इस तरीके से, इंडेंट, वेट, मैं इंडेंट करती हूँ। देखिए मेरा अभी पैराग्राफ आप ध्यान से देखेंगे कि लाइन इंडेंट हो रही है। मैं यहाँ से 8 करती हूँ तो मेरी लाइन इंडेंट होगी इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन को इंडेंट करती हूँ तो मेरी फर्स्ट लाइन इंडेंट हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं राइट की तरफ इस पूरे वर्क को इंडेंट करती हूँ तो मैं राइट की तरफ इंडेंट कर सकती हूँ। ओके, अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ की, यहाँ पे वर्टिकल में स्पेसिंग अगर देना है पॉइंटेड वगैरह में तो आप दे सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं ऊपर इसका। B4 में आपको स्पेस रखना है तो यहाँ से आप स्पेस रख सकते हो। B4 में यहाँ पे सीधा पॉइंट डालो, जैसे मैंने 200 डाल दिया, तो B4 में आप स्पेस रखते हो। आफ्टर में आपको स्पेस रखना है तो आफ्टर में आप स्पेस रख सकते हो इस तरीके से। वेट,
स्पेस रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग पे जो भी चीज़ आपको अप्लाई करनी है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ क्लिक करो, नीचे कुछ और ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है करेक्टर स्पेसिंग, कि करेक्टर में कितना स्पेसिंग आपको रखना है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आप पढ़ के देख के कर सकते हो। इजी ऑप्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टफ ऑप्शन नहीं होते। यहाँ पे लैंग्वेज स्पेसिंग होता है, लैंग्वेज स्पेसिंग का होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग होगा, ये वर्ड स्पेसिंग ऑलरेडी है, 150 वर्ड स्पेसिंग आप कर सकते हो अगर आपको वर्ड स्पेसिंग करना है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको कोई ब्लड्स वगैरह यूज़ करना है तो यहाँ पे ब्लड्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हाइफेंशंस वगैरह, जैसे कि अगर आपको यूजली हाइफेंशन लगाना है लाइक दिस, कि कोई वर्ड हमारा एक लाइन में नहीं आ रहा है और वो आधा वर्ड ऊपर लाइन में है और आधा वर्ड दूसरी लाइन में, तो उसके बाद ये हम लगा देते हैं यूजर हाइफेंशन, ऑटोमेटिक वो हाफ वर्ड को उसका डैश उसका साइन बन के आ जाता है, ओके। उसके बाद फ्रेम कलर अगर हम डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फ्रेम कलर डाल सकते हैं। उसके बाद इस पैराग्राफ को हम कितने कॉलम्स में डिवाइड करना, तो यहाँ पे हम कॉलम डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगेन मैं एडवांस वीडियो में मैं अभी इस पॉपअप बॉक्स को बंद कर देती हूँ। एडवांस वीडियो जो मैं लेके आऊंगी ना इनका, वो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो, ओके, और तुम लोग उसको अच्छे से ना देखो। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं वीडियो छोटा बनाऊँ और छोटी सी एक्सप्लेनेशन में बड़ी सी मतलब छोटी सी टाइमिंग के अंदर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें समझा सकूँ, ओके। तो होप्स हो कि आपको टेक्स्ट का यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अगेन है टेबल का और थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, थोड़ा जल्दी देख लीजिएगा। देखिए टेबल पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे और ऐसे ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद ये सीधा ग्राफ पेपर की तरह है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था ग्राफ पेपर का यूज उसी की तरह है। देखिए टेबल आपने बना दिया, यहाँ से टेबल को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसकी रो एंड कॉलम्स को देखिए, मैं थोड़ा छोटा करती हूँ यहाँ से इस तरीके से, है ना। उसके बाद यहाँ से है अगर आपको इसमें कलर वगैरह डालना तो यहाँ से डाल सकते हो। उसके बाद इसकी आउटलाइन का कलर यहाँ से आप डाल सकते हो। आउटलाइन की लेंथ को इसमें बढ़ाना है तो यहाँ से आउटलाइन की लेंथ को बढ़ा सकते हो, ओके। और यहाँ से फिर इसकी पोजीशन है, मतलब बॉर्डर्स है कि बॉर्डर आपको इनसाइड आउटसाइड कैसे क्या लगाना है, ये ऑल कर देते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से आप इसका जो टेबल है वो यूज़ करके इसमें जो लिखना है आपको तो वो इसमें, उसके बाद कुछ भी आप बनाना चाह रहे हो तो वो इसके अंदर आप लिख सकते हो इजीली, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया है। लिखने के बाद इसका साइज बड़ा करो, कितना बड़ा आपको करना है ऐसे, ओके। फॉन्ट चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज कर लीजिए, और कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो और अच्छे से बना सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आपको यूज करना है यहाँ से टैग्स एंड टेबल का, ओके। एडवांस क्लासेस में मैं इनका बहुत बेस्ट यूज़ बताऊंगी, क्योंकि बेसिक यूज़ बता रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन आपको करने का, ओके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई रिक्वायरमेंट्स कोई क्वेरी है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके डालें। मैं ट्राई करूँगी कि आपके कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।